नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आधी आबादी में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बस में छेड़छाड़, राह चलते हुए कमेंट, इस तरह की हरकतों का सामना आधी आबादी यानी महिलाओं को लगभग रोजाना ही करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर भी अगर गौर करें तो साल 2014 के शुरुआती 4 महीनों में दिल्ली में छेड़छाड़ के रोजाना करीब 14 मामले दर्ज किए जाते रहे हैं। हमारे इस शो में आज हम बात करेंगे आखिर कौन सी वो जगह है जहां महिलाएं अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं और आखिर कब लगेगी इस बढ़ती छेड़छाड़ पर लगाम। तो शुरू करते हैं सफर। और खास मेहमान है हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से इसी पर चर्चा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता है विमला बाथम जी। विमला जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। बहरहाल, क्या कुछ कह रही है आधी आबादी इस पूरे मुद्दे पर? कैसे वो सुरक्षा की मांग को महसूस करती है और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं? जरा उनकी जुबानी ही सुनते हैं। बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते, बिकॉज हम लोग जब भी बसेस वगैरह में आते हैं ट्रांसपोर्ट में और स्कूटी वगैरह पे भी जाते हैं तो भी बॉयज वगैरह बहुत सीटी मारना, कमेंट्स करना, और अगर रेलवे ट्रेन्स वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज्यादा वो लोग परेशान वगैरह करते हैं। बहरहाल, आधी आबादी में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। आपने सुना भी कि क्या कुछ कहना है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का। विमला जी हमारे साथ हैं। विमला जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि इसे वाकई बहुत दुखद स्थिति के तौर पर समझे। मैं आपको कल का एक वाकया बताती हूँ, उसके साथ ही मैं सवाल लेना चाहती हूँ। कल एक वाकया हुआ महाराष्ट्र में। एक महिला जनरल का टिकट लेकर चढ़ गई ट्रेन में और उसके बाद उसे टीटी ने नीचे उतारने की जगह इस तरीके से उतारा कि वो नीचे गिर गई और उसकी मौत भी हो गई। ऐसे में इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसके लिए किसको हम जिम्मेदार माने? क्यों ये पब्लिक प्लेस है जहां पर महिला और पुरुष दोनों ही जाते हैं, दोनों ही अपनी जो गंतव्य स्थान तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सफर करते हैं, ऐसे में इस तरह की मुश्किलें महिलाओं के आगे क्यों? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि ट्रेन में ये नियम बन गया है कि अगर कोई महिला सफर कर रही है, अकेली है, तो आप उसको रास्ते में उतार नहीं सकते। उससे आप जुर्माना ले सकते हैं, उससे आप डबल किराया भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसको चलती गाड़ी से उतार नहीं सकते हैं। ये एक नियम है। आप शायद टीटी महोदय की जानकारी में नहीं होगा जिन्होंने ये सब किया है। अगर अकेली महिला है तो आपको अधिकार नहीं है इस तरह की कोई भी आपको उसके साथ अभद्रता करने की। तो एक तो पहली बात तो मैंने ये आपको बताई। दूसरा ये है कि ये समाज, महिलाएं कितनी पढ़ लिख जाए, कहीं भी मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन पता नहीं क्यों पुरुष अपने दादागिरी से बाज नहीं आते। वो चाहे टीटी हो, चाहे बस कंडक्टर हो। देखिए, ज्यादातर तो मैंने देखा बसों में बहुत उनके साथ बदसलूकी होती है। वो बेचारी चढ़ती हैं, उस समय धक्का मुक्की लोग करते हैं, चाहे जरूरत धक्का मुक्की की नहीं है, उसके बावजूद भी जान के वो कोहनी मारना, हाथ मारना, ये एक बीमार मानसिकता का प्रतीक है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और एक तरीके से ये भी बता सकते हैं कि क्या वो और उपाय हो सकते हैं जिनको आप समझते हैं जरूरी, ताकि सुरक्षित हो पब्लिक प्लेस में, खासतौर पर महिलाएं। नंबर है 01202511063, 180018011525। विमला जी, ये वाकई आपने बहुत सही बात कही कि एक बीमार मानसिकता का ये परिचय देता है, लेकिन ये बताइए कि इन सब चीजों पे लगाम कैसे लगेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई लड़की या महिला घर से निकलना तो बंद कर नहीं देगी। ऐसे में कैसे इन तमाम चीजों को बदला जाए? देखिए, पहले तो मैं सोच घर से बच्चों को बदलनी पड़ेगी। सबसे पहला तो मैं ये कहूंगी कि जैसे जब हमारे घर में बेटे बड़े होने लगते हैं, जवान होने लगते हैं, तो माँ बाप का फर्ज है और सभी का कि उनको एक अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो इस जो सो कॉल्ड बहुत घटिया मानसिकता, मैं इसको कहूँ घटिया, जो अंदर से जो चीज आती है उसको एक काबू करें। और दूसरी बात यह है कि कानून इतने सख्त बने, और जैसे बस में महिला चढ़ रही है तो उसके लिए साथ में बसों में जो है वो पुलिस व्यवस्था इस तरह से जरूर की जाए, चाहे महिला पुलिस हो,
पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन वो इस चीज का ध्यान रखें, अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है उसको तुरंत दंडित करें और उस व्यक्ति को बस से या ट्रेन से उतारें जो जिसने ऐसी हरकत अच्छा, एक चीज और भी सवाल जी, यहाँ उठता है विमला जी कि कई अगर चूंकि पब्लिक प्लेस है वहां पर कोई लड़की या महिला अकेले तो होती नहीं है, बहुत सारे लोग भी होते हैं इर्द गिर्द, ऐसे में वो क्यों नहीं मदद के लिए आते हैं अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बन जाती है? ये सवाल आपसे मैं इसका जवाब लूंगी। बहरहाल आज की आधी आबादी इंडिपेंडेंट है और अपने आप को एक तरह से पावरफुल कर रही है, एम्प्लॉयर कर रही है और इसके लिए घर से निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस दौरान उसे किस तरह की छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, इस बारे में हमारे साथ कुछ गर्ल्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। चलिए सुनते हैं। एक्चुअली मैं मेरे ट्यूशन से आ रही थी तो बहुत सारे वहाँ पे लड़के खड़े थे, तो मैं अकेले आ रही थी, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे देखा और फिर वो मेरे पीछे पड़ने लग गए। तो उसी टाइम मैंने पुलिस को कॉल किया, फिर उन्होंने मेरी सहायता करी। एक बार हुआ था, मैं और मेरी फ्रेंड मार्केट में थे, एक शायद ड्रिंक करे हुए अंकल थे, उन्होंने हम लोग को घर तक फॉलो किया था। बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हम लोग बीच में 2 बार हमने बस भी चेंज करी थी, फिर भी वो लोग फॉलो कर रहे थे। घर जा रही थी, पीछे पड़ गए, तो मैंने बहुत घुमा के उनसे बहुत मुश्किल से पीछा छुड़वाया अपना, वरना वो घर तक आ जाते हैं। एक बार मैं और मेरी फ्रेंड एक्टिवा पे जा रहे थे, एक अंकल आगे से आए और वो हमको एक्टिवा तक फॉलो कर रहे थे, जब तक घर तक नहीं पहुंच गए। यहाँ लोकल वेजिटेबल मार्केट में मेरी चेन खींच ली गई थी और मतलब लोग भी थे, देख भी रहे थे, मगर कोई बोल नहीं पाया उस टाइम, कोई कुछ कर नहीं पाया था। उसके बाद से मैं काफी अपने मतलब खुद ही कॉशियस हो गई हूँ। बिल्कुल भी इधर सेफ नहीं है। बहुत बार हो चुका है कि इधर लड़कियां को छेड़ा जाता है, चाकू भी दिखाया गया है, बहुत कुछ हो गया है, तो इसलिए बहुत डर लगता है इधर। तो इधर बहुत सेफली आना पड़ता है। आंटी तो मुझे जल्दी भेज देती, हालांकि हाँ, ज्यादा तो सेफ नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में निकलना पड़ता है, तो सोचना पड़ता है कि लोकल पीपल है यहाँ पर, तो कभी भी कुछ भी अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ता है। एटलीस्ट जो वॉकिंग डिस्टेंस पे भी हम जा सकते हैं तो वॉकिंग नहीं जा सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू टेक द प्रिकॉशंस फॉर आवर सेफ्टी। और इसी पर चर्चा के लिए विमला जी भी हमारे साथ हैं। विमला जी, अभी आपने ये सुना कि ये जो लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, कम उम्र की ये सारी लड़कियां हैं, और अगर इस तरीके की परेशानियां ये उठाएंगी, पढ़ने के लिए निकल रही हैं, कॉलेज जा रही हैं और अपनी भले ही वो नौकरियों के लिए भी निकल रही हों, अगर ऐसे में शुरुआत में ही इस तरह की समस्याएं ये अगर देखेंगी तो अपने आप को कैसे ये मजबूत कर पाएंगी उस समाज में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, अगर ये कंडीशन रही तो? नहीं, देखिए, ये तो हमें खुद मतलब महिलाओं को या बच्चियों को, लड़कियों को खुद बहुत स्ट्रांग, बहुत बोल्ड बनना पड़ेगा और किसी मुकाबले तक तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि ये कानून भी हर जगह तो आपके साथ पुलिस जा नहीं सकती। हर जगह आपके साथ में कोई कानून भी क्या करेगा। आप कहीं अकेले भी किसी सड़क पर जा रही हैं, वहां अकेलापन भी हो सकता है जहां से आप गुजर रही हो, और वहां पर जहां देखा गया है कि लड़के झुंड बना के खड़े हुए हैं, लड़की को निकली तो उसको भद्दे ढंग से निहारना, उस पर सीटी बजाना, ये जो अभी मैंने सुना लड़कियों ने जो बातें कही हैं, ये वाकई में ऐसा सब कुछ होता है। आप भी गुजरी हैं और मैं भी शायद उस उम्र में रही होंगी, सबको पता है, ये सदियों से होता रहा, लेकिन अब ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादा बढ़ इसलिए गया है कि अब डर खत्म हो गया है। इसके लिए जब तक कानून का डंडा सख्त नहीं होगा तब तक ये डर लड़कों में नहीं आएगा। और लड़की तो दोनों बातें देखिए करनी पड़ेंगी। उधर तो कानून सख्त बनाएं कि अगर कोई ऐसी टीचिंग करे, कोई बात हो ऐसी, तो उसको तुरंत कानून तो सख्त है विमला जी, बस जरूरत ये है कि शायद ये कहें कि इसका पालन जो है वो ठीक तरीके से नहीं लागू नहीं होता ना। हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं आपसे एक कमेंट लूंगी यहाँ पर। विमला जी, एक दर्शक है हमारे साथ, यश है नोएडा से। यश, आप भी अपनी बात रखिए। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा पुलिस विभाग है, जब वो महिला की कोई शिकायत करते हैं सुनने को तैयार नहीं होता। अगर कोई एफआईआर भी करता है तो मंत्री, जो हमारे मंत्री हैं, वही सामने आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। तो कैसे रहेंगी सुरक्षित महिलाएं? जैसा अभी हमारे सीएम है उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश जी, वो एक पत्रकार उनसे सवाल करता है बधाइयों के ऊपर, तो वो सीधा जवाब देते हैं कि आपको तो कुछ नहीं हुआ। कई सवाल यहाँ उठते हैं, ठीक बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। विमला जी, इस पर एक जवाब आपसे ही जानना चाहूंगी, जो तमाम बातें यहाँ पर एक दर्शक रख रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, जो राजनीति में लोग हैं उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और उनको
इन हमारी जो आधी आबादी की समस्या जो चल रही है, जो कानून व्यवस्था की समस्या चल रही, जो उनको परेशानी चल रही है, उसके ऊपर उनको भी ध्यान देकर सोचना पड़ेगा और पहल वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। वो भी अपना चरित्र निर्माण में पूरी अच्छी ईमानदारी से अपनी भागीदारी निभाएं और आगे चल के जो उनके मातहत हैं, जो पुलिस है या जो प्रशासन है, उसके ऊपर बहुत सख्ती वो लोग करें। तो ये मतलब ये जैसे अभी दर्शक ने बताया कि जब नेता ही इस चीज को संज्ञान नहीं लेंगे तो आगे बहुत मुश्किल पड़ेगी। तो नेताओं को संज्ञान लेना पड़ेगा, अदरवाइज अब जनता माफ करने वाली नहीं है। अब जो है महिलाएं बहुत सशक्त होकर आगे आ रही हैं और अब वो जो समय आने वाला है उसमें वो बिल्कुल भी इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो फिजिकली भी कई तरह की ट्रेनिंग ले रही हैं और वैसे भी मेंटली भी वो बहुत ज्यादा आगे हैं और बोल्डनेस भी उनके अंदर बहुत है। अभी तो गांवों की लड़कियां भी, खास तौर से जो हमारे जो इंटरनेट है और ये इनने हमारी लड़कियों को बहुत ज्यादा आगे कर दिया है। अब वो टाइम जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन आप ये बहुत सही बात कह रही हैं यहाँ पर विमला जी कि ठीक है कि वक्त लड़कियों को, महिलाओं को आगे आने के लिए मौका दे रहा है, वो आगे आ भी रही हैं, खुद को मजबूत भी कर रही हैं, लेकिन इन स्थितियों से उन्हें दो चार भी होना पड़ रहा है, ये भी एक हकीकत है। कैसे ये जो हमारा समाज है ये पूरी तरीके से महिलाओं के लिए महफूज हो। चलिए पूरी तरीके से अगर होने में बहुत वक्त भी लगेगा तो कुछ हद तक तो हो ही जाए, इसके लिए क्या कारगर कदम हो सकते हैं? जो पुलिस की भूमिका है उस पर भी बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ लखनऊ से भी होंगी। सीओ है कैंट एरिया की बबीता सिंह जी। बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूंकि यहाँ पर पुलिस से रिलेटेड बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एंगल हैं, वो भी आपसे समझने की कोशिश करूंगी। विमला जी भी हमारे साथ बनी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं आधी आबादी में, खास तौर पे पब्लिक प्लेसेस में जब कोई भी महिला या लड़की घर से निकलती है तो किस तरह से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कमेंट किए जाते हैं, कई बार अभद्रता उसके साथ होती है, लेकिन इस तरह की जो कोशिशें हैं वो क्यों हो रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, सुरक्षित माहौल कैसे बनेगा, इस पर बात करने के लिए नोएडा स्टूडियो से सामाजिक कार्यकर्ता विमला बाथम जी हमारे साथ हैं। लखनऊ से सीओ जुड़ चुकी हैं कैंट एरिया की बबीता सिंह जी। बबीता जी, पहला सवाल यही आपसे लेना चाहती हूं, चूंकि आपके साथ एक और कार्यक्रम हमने किया था तो उसमें भी आपने बताया था कि विमेन हेल्पलाइन नंबर्स किस तरह से किए गए हैं महिलाओं की मदद करने के लिए अगर वो मुश्किलों में होती हैं। लेकिन ये बताइए कि एक असुरक्षा का जो माहौल है वो बढ़ता क्यों चला जा रहा है? अगर लड़कियां अपने घर से निकलती हैं, पब्लिक प्लेस पर वो हैं, तो जो कमेंट हो रहे हैं, ये जो इस तरीके का एक एनवायरमेंट हो रहा है, इस पर रोक कैसे लगेगी? देखिए, लड़कियां निकल रही हैं, सही बात है ये, और उनमें असुरक्षा का माहौल है। आप लोगों की जो मैं कार्यक्रम थोड़ी देर से सुन रही हूँ, डेफिनेटली ऐसा माहौल अगर कहीं है, हम पुलिस की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे पास जो भी शिकायत आती है, खासकर की महिलाओं के संबंधित और छेड़छाड़ के संबंधित, अब कानून भी बहुत सख्त आ गए हैं, अभी संशोधन हाल ही में हुए हैं और उनका बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन भी किया जा रहा है। तो कानून के स्तर पे जो मुझे अपना वर्जन देना है, हम महिलाओं से संबंधित जो भी कानून है, जो उनकी छेड़छाड़ है, उनको रोकने के हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो हेल्पलाइन हो, महिला सचल दल भी बना हुआ है, वो भी एक्टिव है। तो प्रयास हम अच्छा बबीता जी, कई बार ऐसा भी अभी चूंकि हमने कुछ लड़कियों के जो एक्सपीरियंसेस थे वो हमने चूंकि लिए थे, हमने उनकी जुबानी तमाम चीजों को समझा था, लेकिन कई बार यहाँ पर जो एक विश्वास पुलिस के प्रति होना चाहिए वो बहुत हद तक कई मामलों में वो उतना रह नहीं पाता। कई जगह तो पुलिस की भूमिका संदिग्ध हो जाती है और ये कह दिया जाता है कि नहीं, लाख बार कंप्लेन की है लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह की कमी और इस तरह की चूक क्यों रह रही है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि पुलिस के प्रति अगर अविश्वास है तो उसका एक ये कारण भी है कि कई लोग, उनमें से ऐसे लोग फीडबैक देखते हैं जो पुलिस के पास नहीं गए हैं, वो भी उस फीडबैक में शामिल होते हैं। आप पुलिस के पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिस स्तर से कार्रवाई ना हो उसके ऊपर स्तर पे उसकी शिकायत भी करें जो नहीं कार्रवाई कर रहा है। तो ये भी एक व्यवस्था है, सिस्टम है, सभी इस सिस्टम के पार्ट हैं, तो उसे उसके हाल पे ना छोड़ें। अगर कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो ऊपर के लेयर पे जाएं, उसकी शिकायत करें। जी जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगी मैं, और इसी पे मैं विमला जी से भी एक सवाल करना चाहूंगी इसी बात पर, लेकिन एक धन सिंह, एक दर्शक है हमारे साथ मुरादाबाद से। धन सिंह जी, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, बबीता जी भी हमारे साथ हैं और विमला जी भी हमारे साथ हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले तो मैं मैडम जो पुलिस ऑफिसर मौजूद है उनसे ये कहना चाहूंगा कि थानों के अंदर
जब भी कोई लड़की या महिला के साथ ये घटनाएं घटती हैं, वो जाती हैं, तो प्रथम दृष्टया ही उनको ये कह दिया जाता है कि तुम गंदी हो, तुम क्यों निकली थी, तुम अकेली क्यों घूमी, तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं थे, और उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उनसे बड़े गंदे गंदे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब वो कैरियर लिखती हैं, जब वो अपनी एप्लीकेशन देती हैं, उस एप्लीकेशन को अपने मनमाने ढंग से वो उसको बदलवाते हैं। चलिए, आपका ये जो तमाम आपने सवाल किए हैं बबीता जी, जवाब आपसे ही मैं जानना चाह रही हूँ, सवाल आपसे यही है। जी श्वेता जी, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका ये प्रश्न पूरी तरह से नहीं खारिज किया जा सकता। ये सही बात है कि कई जगह शिकायतें आती हैं। निचले स्तर के पुलिसकर्मियों की, पुलिस अधिकारियों की, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी लगातार ट्रेनिंग की जा रही है कि हम कैसे अपना व्यवहार सुधारें, और सतत प्रयत्नशील हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं। फिर भी हो सकता है कहीं चूक रह जाती हो, तो पुनः मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, जो भी प्रश्न करता है उनसे भी निवेदन है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक केस हो तो उसकी शिकायत ऊपर जरूर करें और एक्शन होने तक उसको फॉलो करें। इस व्यवस्था को पे हमको ही तो सुधारने की जिम्मेदारी है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी शिकायत हमें हर स्तर पे करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही है। विमला जी, जरा मुझे ये बताइए कि ये बात जो बबीता जी कह रही है तो ये बिल्कुल ठीक कि अगर कहीं मुश्किल आ रही है तो आप जाके ऊपर कंप्लेन करिए, लेकिन आपको एक लगता है जो साधारण आदमी है वो एक बार की कंप्लेन में ही अगर उसका विश्वास टूटता है तो ऊपर आगे बढ़ पाता है, अगर बढ़ता है तो क्या उस पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं? देखिए, जो सो कॉल्ड जो हमारी इंटेलेक्चुअल महिलाएं हैं, जो बड़े घर की महिलाएं, उनके लिए तो ये सब लागू होता है। मैं बात उस क्लास की कर रही हूँ जो बिल्कुल जो काम वाली बाइयां हैं या जो बेचारी लड़कियां बिल्कुल गरीब घर से आती हैं और जो रिक्शे में बैठ के जा रही, पैदल जा रही, उनके साथ वारदात होती है और वो थाने जाती हैं तो उनके साथ थाने में ही बुरा सलूक होता है। ये बिल्कुल सही बात अभी हमारे दर्शक ने कही, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये अक्सर आए दिन ये शिकायत आती है, तो थाने में भी ये प्रशासन को बहुत चाक चौबंद होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। अगर कोई बालिका थाने में घुसती है वो बहुत पीड़ित होती है, रो रही होती है, बदहवास होती है, और उस समय उसकी मदद न करना, उससे ऐसे क्वेश्चन करना, उसके साथ बदसलूकी करना, ये अपने आप में अमानवीय है, मैं कहूंगी। और ये पुलिस वालों की भी फिर मैं कहूंगी नीची सोच का ही नतीजा होगा जो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते सब ऐसे हैं, कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे भी होते हैं जो वाकई बहुत मददगार भी होते हैं। एक ये बात है। यहाँ पर एक और सवाल, मैं यही सवाल आपसे जो विमला जी ने बात रखी है यही बबीता जी करना चाहती हूँ कि अगर कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल का शख्स है या लड़की है, महिला है, जो अपनी आवाज को बहुत बेहतरी के साथ रख सकती है, उसके केस में तो बहुत एक्शन के साथ बहुत एक्टिवली कार्रवाई हो जाती है। लेकिन वो लोग जो कहीं ना कहीं उतने समर्थ नहीं है, उनको लेकर जो रवैया है वो भेदभावपूर्ण क्यों रह जाता है? उनकी कंप्लेंट्स तक को क्यों नहीं लिखा जाता? श्वेता जी, ये मुझसे सवाल है? जी बबीता जी। जी श्वेता जी, ये बात जो आप लोग उठा रहे हैं, निश्चित तौर पे कानून सभी के लिए बराबर है। और आपको ये बता दें कि महिला की कंप्लेन सुनने के लिए महिला रहेंगी, इवन दर्ज करने महिलाएं ही दर्ज करेंगी, बयान लेते समय भी महिला उपस्थित रहेगी। जी जी जी। ये सारे कानून में संशोधन हो चुके हैं। ये सेंसिटाइज करने के लिए कि कहीं जब महिलाएं जाएं तो उनको अपनापन लगे, उनको ये जो जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनको आपत्तिजनक ना लगे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर कहीं पे इस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है तो वो अधिकारियों की नोटिस में लाएं और उस पर कार्रवाई भी होगी। और आपने जैसे ये कहा कि अमानवीय है, मैं तो ये कहूंगी कि अपराध है। अगर महिलाएं जा रही हैं और उनके साथ वहां भी कोई आपत्तिजनक बर्ताव किया जा रहा है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। बबीता जी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, बबीता जी आप भी एक महिला हैं, इसलिए मैं ये सवाल और आपसे करना चाहती हूँ। आपको लगता है, आपने तमाम चीजें यहाँ बताएं कि किस तरह से प्रावधान है, हम कानून का सहारा किस तरह से ले सकते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से हकीकत में अमली जामा पहन पाई है, लागू हो पा रही है? इस मामले में देखिए, मैं एक बात कहूंगी आपसे कि जैसे अभी महिला थानों की बात हो गई है, महिला थाने बन गए हैं हर जगह, लेकिन अभी जैसे कहीं वारदात होती है तो बच्ची जो है वो सोचती है जो पहला थाना पड़ रहा हम उसी में चले जाएं, वो जरूरी महिला थाना हो, तो वो वहां चली जाती है और वहां उसको गलत लोग अगर मिल जाते हैं तो जो बेचारी पीड़िता के तो मतलब आप समझो कि वो तो जैसे वही कहावत हो गई कि आसमान से गिरी खजूर मटकी, वो तो वो वाली बात हो गई। बिल्कुल सही बात करी। इसी पे मैं जानना चाह रही हूँ, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाह रही हूँ बबीता जी, मेरा भी सवाल है और विमला जी का भी सवाल है, इस पे ही आपसे जवाब चाह रही हूँ।
श्वेता जी, जैसा आपने बताया, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, केवल महिला थाने नहीं, अब हर थाने पे महिला पुलिसकर्मी होंगी जो महिलाओं को अटेंड करेंगी, उनकी कंप्लेन दर्ज करेंगी। हो सकता है कहीं कहीं अभाव हो, क्योंकि महिला पुलिसकर्मियों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन ये व्यवस्था है कि महिला ही अटेंड करेगी, महिला ही FIR लिखते समय रहेगी। जी, और दूसरी बात ये भी है कि अगर महिला पुलिसकर्मी मान लीजिए उपलब्ध नहीं है, तो ये किसी को हक नहीं मिल जाता है कि वो दुर्व्यवहार करे या उनकी कंप्लेन ना दर्ज करें। मैं ये अपनी बात बता रही थी, पूरी नहीं कर पाई थी, कि कंप्लेन न दर्ज करना भी अब अपराध की श्रेणी में है और उस पर भी मुकदमा दर्ज होता है। तो मैं आप सब सोशल एक्टिविस्ट लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी ये निवेदन करूंगी कि आप लोग ये नए प्रावधानों का अध्ययन कर लें, और जो ऐसे वंचित लोग हैं जिनके बारे में यहाँ एक जागरूकता की जरूरत है। ये बबीता जी शायद कहीं न कह रही है, विमला जी, आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जागरूकता की जरूरत है कि कंप्लेन रजिस्टर करें, आगे की जो एक पूरी प्रोसेस होती है उसको भी समझाने की बहुत जरूरत है। विमला जी, समय बहुत कम है हमारे साथ, और बबीता जी, समय की बहुत पाबंदी। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों के जरिए ही हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो आज आपको पता लग गया है कि अपनी जो बात आप रख रहे हैं, अगर फर्स्ट लेवल से बात ना बने तो सेकंड लेवल तक जरूर जाइए और अपनी कंप्लेन जरूर रजिस्टर कराइए। ये बात यहाँ पर जानना और समझना भी जरूरी है। आधी आबादी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।